तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या है और इसमें क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमने ले लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के बीचों बीच हम लोग क्या ले लेते हैं? एक सेंटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सेंटर। और लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में हम लोग लेते हैं F1 इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकस। और इसके दूसरी तरफ क्या लेते हैं? सेकंड फोकस। क्या लेते हैं? सेकंड फोकस। इस F1 से जस्ट डबल डिस्टेंस पे क्या होता है? 2F1। और इस F2 से डबल डिस्टेंस पे क्या होता है? 2F2। तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में देखा था कि वहां पे हम लोग वक्रता केंद्र ले रहे थे, कर्वेचर ऑफ सेंटर, और इसके अलावा क्या ले रहे थे? फोकस। पर वो एक तरफ क्या था? मिरर था। ठीक है। पर यहाँ पर ये लेंस है। क्या है? लेंस। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे फर्स्ट फोकस, इस फर्स्ट फोकस की डबल डिस्टेंस, और ये क्या है? F2 सेकेंड फोकस, और इसकी क्या है? डबल डिस्टेंस। और यहाँ पर कहीं हमारा कोई पॉइंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को हर एक डायग्राम में बनाना है। तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन। पहले हम आपको 6 कंडीशन के बारे में बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। फिर उसके बाद उस इमेज का फॉर्मेशन यानी इमेज यानी प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बन रहा है, और उसका नेचर यानी कि वो कैसा बन रहा है। ये किसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं, इसके बाद इसके रे डायग्राम आगे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि हमारे पास वहाँ पर 6 कंडीशन थी। सबसे पहला इनफाइनाइट था, फिर इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में वस्तु को रखते थे, फिर हम लोग सेंटर पे रखते थे, फिर सेंटर से फोकस के बीच में, फिर फोकस में, और इसके बाद कहाँ लेके आते थे? फोकस और पोल के बीच में। यहाँ पर भी हमको 6 कंडीशंस का यूज़ करना है, और उन 6 कंडीशंस में सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पे। कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पे। जब हमारी कोई वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होगी तो उसकी प्रतिबिंब, जो उसकी इमेज होगी, वो हमेशा कहाँ पे बनेगी? आके F2 पे। कहाँ पे बनेगी? F2 पे। ठीक है। कैसी बनेगी? F2 पे बनेगी। और अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट, अब देखिए, अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट पे होती तो वो बहुत बड़ी होती है, और जब भी कोई फोकस पे बनती तो कैसी बनती? बहुत छोटी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा कैसा बनेगा? बहुत छोटा। यानी कि साइज में वो बहुत ही छोटा होगा। और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। पर चूंकि लेंस ये रिफ्रैक्शन पे काम करता है, यहाँ से लाइट रे आती है और लाइट रेस को क्या कर जाती है? पार। तो अब पार करने के बाद ही अगर इमेज का फॉर्मेशन करना है तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? रियल इमेज। कैसी हो जाएगी? रियल यानी कि वास्तविक। ठीक है। तो इसकी रे डायग्राम अभी आपको बताएंगे आगे अगले वीडियो में, पहले सिर्फ पॉइंट देखेंगे। इसके बाद हम लोग
वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को और खिसकाते हैं और इनफाइनाइट से 2f1 के बीच लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? इनफाइनाइट से 2f1 के बीच में। तो जब यहाँ पर वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब जो है वो भी थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा और f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में। फिर हम लोग इस बार अपनी वस्तु को कहाँ खिसकाएंगे? 2f1 पे लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? 2f1 पे। जब हम 2f1 पे लेके आएंगे तो जो हमारी प्रतिबिंब है वो भी थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा? इधर। और ये कहाँ बनेगा? 2f2 में। अब वस्तु को हमने और खिसकाया, अब वो 2f1 की जगह 2f1 और f1 के बीच में आ गई, 2f1 और f1 के बीच में। तो हमारी इमेज भी थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, ये 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में आ जाएगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को और खिसकाया और कहाँ लेके आ गए? f1 के पास। जब हम इसको f1 पे लेके आए तो इमेज जो है वो यहाँ से कहाँ खिसक जाएगी? इनफाइनाइट पे। तो ये हमारा कहाँ बन गया? इनफाइनाइट। और अगर हम लोग फोकस से और इसके जो हमारा इसका सेंटर बन रहा है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन इस तरफ ना होकर के कहाँ होगा? इधर। तो यहां लिखेंगे हम लोग बैक साइड। क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बैक साइड में। ठीक, यहाँ पे हमारी लाइट रे को आगे जाना है। कहाँ जाना है? आगे। पर वो आगे जा करके आगे इमेज का फॉर्मेशन नहीं करती, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करती है? पीछे। तो फोकस पे बनेगा तो बहुत छोटी इमेज बनेगी, थोड़ा और इधर जाएगा तो लेंस से कहाँ इमेज जा रही? दूर, तो थोड़ी सी बड़ी होगी। बहुत छोटे से बड़ा होता है छोटा। फिर एक बार 2f1 और 2f2 पे रखा है जो कि लेंस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर इमेज हमारी कैसी हो जाएगी? बराबर। और इसमें भी रियल बनेगी, इसमें भी रियल, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की तरफ ही बन रहा है। जहाँ पर लाइट रे पास कर रही वहीं पर अगर हमारी इमेज बन रही तो हमारी कैसी होगी? रियल। आगे देखिए, फिर 2f, अब यहाँ पर हमारी इमेज और जा रही दूर, तो ये कैसी बनेगी? थोड़ी सी बड़ी बनेगी और कैसी? रियल। f1 पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इनफाइनाइट पे, हमने आपको पहले ही बताया है, अगर कोई वस्तु या कोई भी इमेज अगर इनफाइनाइट पे है तो उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में भी बड़ी इमेज ही बनेगी, पर कहाँ बनेगी? आभासी। कैसी बनेगी? आभासी, यानी कि वर्चुअल। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं। अब इन्हीं पर हम लोग क्या देखेंगे? इसके रे डायग्राम, और वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। फिर इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके क्या देखेंगे? रे डायग्राम देखेंगे। ठीक है।